सभी लोग मैप लेके आए होंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकर आए हो? नहीं लेकर आए हो तो समझ में नहीं आएगा। देखो ये राजस्थान का मैप है। ये राजस्थान का जो हिस्सा है दक्षिण पूर्व वाला, इसी हिस्से को यहाँ पर निकाला गया है। अपनी तीसरी आंख खोल कर देखिए, ये कौन सा जिला है? झालावाड़। ये कौन सा है? कोटा। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये सवाई माधोपुर। ये कौन सा है? करौली। ये कौन सा है? दिख रहा होगा वैसे तो, थोड़ा थोड़ा नजर आ जाए तो ही बहुत है। देखिए यहाँ पर कौन सा राज्य आता है? बांसवाड़ा से लेकर और इधर धौलपुर तक एक ही राज्य है पूरा का पूरा। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अब ये इसमें भी गड़बड़ हो रखी है, दिक्कत आएगी। मध्य प्रदेश है नीचे। मध्य प्रदेश के अंदर एक पहाड़ी मिलती है जिसको बोला जाता है जाना पाव हिल्स। यहाँ पर जाना पाव हिल्स से एक नदी निकलती है जो कि यहाँ से मध्य प्रदेश में प्रवाहित होते हुए राजस्थान के अंदर एक पॉइंट आता है, वहां से ये प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर एक पॉइंट आता है 84गढ़। चित्तौड़गढ़ में ये पड़ता है। यहाँ से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के बाद में यह कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है, और उसके बाद में ये कोटा के अंदर आ जाती है यहाँ से, और फिर सवाई माधोपुर और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। उसके बाद में करौली और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। उसके बाद में धौलपुर और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, और फिर उत्तर प्रदेश के अंदर ये चली जाती है। इधर से एक नदी आ रही है, इसका नाम है यमुना। उस यमुना के अंदर यह अपना पानी डाल देती है, और यहाँ पर एक पॉइंट आता है, इसका नाम है इटावा। यहाँ पर ये अपना पानी डाल। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? नदी का उद्गम कहाँ से है? जानापाव हिल्स मध्य प्रदेश। दूसरा पॉइंट आता है नदी का प्रवाह। प्रवाह के अंदर राजस्थान के अंदर प्रवेश कहाँ से है? 84गढ़ से प्रवेश है। उसके बाद में प्रवाह देखो, पहला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। दूसरा कौन सा है? बूंदी। तीसरा कोटा। उसके बाद में सवाई माधोपुर। उसके बाद में करौली। उसके बाद में धौलपुर। और फिर तीसरा पॉइंट क्या आता है? नदी का समापन। और समापन कहाँ पर है? इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या आता है? नदी के ऊपर बने हुए बांध। और बांध के लिए इसके ऊपर भी एक परियोजना चलाई जाती है। जिस प्रकार से माही नदी पर पड़ी थी, उसी प्रकार से चंबल नदी के ऊपर भी चंबल बहुउद्देश्यीय परियोजना, जिसके उद्देश्य क्या हो? बहुत सारे हो। सिंचाई भी हो, विद्युत भी हो, पेयजल भी हो, अनेक प्रकार के, जिसके 1953-54 में यह परियोजना चलाई गई। और 1953-54 में भारत की पहली बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? अगर आपको कोई पूछे तो दामोदर है। कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना, हुगली की सहायक नदी है। और यह राजस्थान की पहली बहुउद्देश्यीय परियोजना है। कौन सी? चंबल। पहली बात यहां से पता चलती। दूसरी चीज, यह जो परियोजना है ये 2 राज्यों के मध्य है। 2 राज्यों के अंदर यहाँ पर एक राज्य तो राजस्थान है ही, दूसरा राज्य कौन सा है जो इस नदी के अंदर सबसे ज्यादा हिस्सा रखता है? मध्य प्रदेश। तो इसमें 2 जनों का हिस्सा आ गया, एक तो राजस्थान है और दूसरा एमपी हो जाएगा। दोनों को ही हिस्सा जो है वो कितना है? 50-50%। माही नदी में किस किस का था? राजस्थान और गुजरात का, जिसमें राजस्थान 45 दे रहा था और गुजरात 55 दे रहा था। यहाँ पर दोनों ही क्या दे रहे हैं? बराबर दे रहे हैं। अब इस परियोजना के तहत इसके ऊपर बनाए जाते हैं बांध। तो देखते जाना, सबसे दक्षिण के अंदर सबसे पहला बांध यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही बनाया जाता है। इस बांध को कहा जाता है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध।
ये मंदसौर एमपी के अंदर पड़ता है। गांधी सागर बांध जो है यह इस नदी के ऊपर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। क्या है? सबसे बड़ा बांध। दूसरा पॉइंट, यह इस नदी पर बना हुआ सबसे दक्षिणतम बांध है। सबसे नीचे बांध यही बना हुआ है। ये दो चीजें इसकी विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरा बांध इसी नदी के ऊपर वापस बनाया जाता है, यहाँ चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ का ही हिस्सा है, घोड़े की नाल जैसे अपन ने पढ़ा था। इस बांध को कहा जाता है राणा प्रताप सागर बांध। क्या हुआ? राणा प्रताप सागर बांध ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर ही। इस बांध की खास बात पहली, चंबल नदी पर राजस्थान में बना हुआ सबसे बड़ा बांध, या वैसे भी देखें तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, क्योंकि माही बांध के अंदर अपन ने पढ़ा था कि माही बांध राणा प्रताप सागर के बाद में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जबकि ऑल ओवर पूरे राजस्थान का देखें तो सबसे बड़ा बांध यही आता है, राणा प्रताप सागर। और इस गांधी सागर के बाद में चंबल नदी पर बना हुआ दूसरा सबसे बड़ा बांध है, या ये भी कह सकते हैं चंबल नदी पर बना हुआ राजस्थान में सबसे दक्षिणी बांध, सबसे दक्षिणतम बांध। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन भी यही बांध करता है। राजस्थान की बात करें तो ये इसके बारे में कुछ खास बातें आती हैं। अगला बांध बनाया जाता है कोटा और बूंदी की सीमा पर। इस जगह पर एक बांध बनता, इस बांध को कहा जाता है कोटा बांध। इस बांध का नाम क्या है? कोटा बांध। और इसके पीछे जो पानी इकट्ठा हो रहा है ये एक सागर कहलाता है, और इसे कहा जाता है जवाहर सागर। इस नाम से एक अभयारण्य भी पड़ेंगे राजस्थान के अंदर। दे दो तो इसमें साइन कर दो, सभी लोग साइन कर देना है इस पेज में। तो यहाँ पर कोटा बांध का जो पानी है उसे क्या कहा? जवाहर सागर। ठीक है, तीन बांध हो चुके हैं। चौथा बांध आता है यहाँ पर कोटा वाले हिस्से के अंदर ही आता है, और इस बांध को कहा जाता है कोटा बैराज बांध। इन चार बांधों में से सबसे उत्तरी बांध कौन सा है? तो चंबल नदी पर बना हुआ सबसे उत्तरी बांध कोटा बैराज। एक विशेष बात और आती है, इन चार बांध में से ये तीन बांध गांधी सागर, कोटा बांध और राणा प्रताप सागर विद्युत का काम करते हैं, जबकि कोटा बैराज केवल और केवल सिंचाई के लिए ही बनाया गया बांध है। तो इससे केवल एक ही काम होता है, सिंचाई। इन चार के अलावा एक बांध जो है वो करौली के अंदर यहाँ पर प्रस्तावित है राहु घाट के नाम से। ये अभी तक बना नहीं है, जब ये बन जाएगा तो उसके बाद में ये सबसे उत्तरी बांध हो जाएगा। तो इसके तहत जो काम किए गए थे चंबल बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, उसमें ये बांध बनाए गए। बांध बनाने के बाद में दो बड़े काम आते हैं। एक तो काम आता है विद्युत का, और दूसरा काम आता है सिंचाई का। तो विद्युत के लिए एक तो आ जाता है आपका गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध के ऊपर 5 यूनिट लगाई जाती है 23 मेगावाट की। दूसरा बांध आता है राणा प्रताप। राणा प्रताप पर 4 यूनिट लगाई जाती है 43 मेगावाट। और तीसरा बांध आता है कोटा। कोटा बांध पर 3 यूनिट लगाई जाती है 33 मेगावाट। इन सभी को गुणा करके जब आप जोड़ोगे तो टोटल आएगा 386 मेगावाट। ये कुल विद्युत उत्पादन है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच। दोनों की हिस्सेदारी इस परियोजना में कितनी है? 50-50। तो इसका आधा हिस्सा किसको मिलेगा? राजस्थान को। 193 मेगावाट राजस्थान को मिलता है यहां से, और यहीं से ही 193
मध्य प्रदेश का हो जाता। तो चंबल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से राजस्थान को कितनी विद्युत मिलती है? 193। और माही से कितनी थी? 140। वहां पर पूरी की पूरी राजस्थान ही उत्पादित कर रहा था और राजस्थान ही ले रहा था। विद्युत के बाद में अगला काम आता है सिंचाई। सिंचाई के लिए एक बांध बनाया गया जिसका नाम था कोटा बैराज। कोटा बैराज जो बांध है, इस बांध से दो नहरें निकाली जाती है। इस बांध से दो नहरें निकाली जाती है। एक नहर जो है वह, अब देखिए इस नदी का दायां हिस्सा कौन सा होगा और बायां कौन सा होगा। मान लो ये इस तरफ नदी जा रही है, तो यह हिस्सा कौन सा होगा? राइट। ये कौन सा होगा? लेफ्ट। तो यहां से दो नहरें निकाली जाती है। जो दाईं तरफ निकाली जाती है उसे बोलते हैं RMC, राइट मेन कैनाल। और जो बाईं तरफ निकाली जाती है उसे बोलते हैं LMC, लेफ्ट मेन कैनाल। तो दाईं मुख्य नहर और बाई मुख्य नहर, दो नहरें जो है वह इससे निकाली जाती है। यहां से इस कोटा बैराज से दो नहरें निकाली जाती है, RMC और LMC। LMC अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो जिलों के अंदर जा रही है। कोटा से तो ये निकल रही है और बूंदी के अंदर ये जा रही है LMC। यहाँ से एक नदी आएगी, अभी अपन पढ़ेंगे, खेराड़ क्षेत्र से एक मेज नदी आती है जो इसमें लेफ्ट साइड से मिलती है चंबल में। बाद में उस मेज नदी के अंदर ही इस LMC के पानी को डाल देते हैं। तो मेनली ये दो ही जिलों को सिंचाई का काम करती है LMC। एक आता है बूंदी जिला, एक कोटा और एक बूंदी। जबकि जो RMC है, राइट मेन कैनाल जो है, यह कोटा से तो निकल रही है, कोटा के बाद 12 में जा रही है और 12 के बाद में ये आगे मध्य प्रदेश में चली जाती है। तो RMC जो है यह राजस्थान के कौन कौन से जिले को सिंचाई उपलब्ध करवाता है? तो एक तो है कोटा, एक है 12 और एक फिर आगे मध्य प्रदेश हो जाता है। तो यहाँ पर भी कोटा कॉमन है, यहाँ पर 12 और बूंदी। कोटा, 12 और बूंदी ये तीन ही जिले हैं जिनको सिंचाई प्राप्त होती है चंबल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से। अगर प्रश्न पूछ ले तो आपका यह आंसर होगा। ये जो RMC है, इस RMC के ऊपर टोटल 14 लिफ्ट नहरें लगाई गई है। लिफ्ट नहरों का मतलब होता है कि मान लो कि कोई नहर जा रही है, लेकिन उस नहर के बीच में कोई पहाड़ी क्षेत्र आ गया है, कोई ऊंचाई वाला क्षेत्र आ गया है, तो ऐसी स्थिति में इस पे लगाई जाती है मोटर और इस पानी को पाइप से इसको क्रॉस करवा के वापिस इस तरफ में डाल देते हैं। इस चीज को बोला जाता है लिफ्ट परियोजना, जिसमें पानी को लिफ्ट किया जाता है, ऊपर उठा के और उस हिस्से के दूसरी तरफ डाल देते हैं। इन 14 के अंदर से 8 तो है राजस्थान के अंदर और प्लस 6 जो है वह है मध्य प्रदेश। ये तो अपने काम की है नहीं। ये 8 जो राजस्थान में है, 8 लिफ्ट नहरें राजस्थान में है RMC के ऊपर। वैसे पूछेगा नहीं, आपके लिए इतनी कोई ज्यादा जरूरी नहीं। इन 8 में से 6 जो है वो कोटा में है और 2 जो है वह 12 के अंदर। एक कहाँ पर है? कोटा में है और 2 जो है वो आपके 12 के अंदर है। यहाँ पर तो 2 है, दिगोद और लीलवानी। चालीपुरा। और यहाँ पर टोटल है 6। इसमें एक है अंता फर्स्ट, एक है अंता सेकंड, एक है पंचेल, एक है गणेशगंज, एक है सोरसन और एक है कच्छारी। ये टोटल कितनी है आपके? हाँ, वो 12 वाले नाम आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये 6 है कोटा के अंदर और 2 जो है वह आपके हो जाएगी 12 के अंदर। तो यहाँ से इस परियोजना के तहत 2 मुख्य काम थे, एक सिंचाई का था और एक विद्युत का था। ये दोनों के दोनों ही कहाँ पर आ जाते हैं? आपके में आ जाते हैं।